जी बच्चों, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वेरीफाई दैट 3 -3 and -1/3 are the zeros of a given cubic polynomial 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and verify the relationship between zeros and its coefficient। यानी जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी दिखाना, किस कौन से पॉलिनोमियल के लिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, जो अभी हमने दिखाया था। ठीक है बेटा, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेरीफाई करना। एक कंडीशन है हमारे पास, वेरीफाई दैट दिस एंड दिस आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी 3 को -1 को -1/3 को हमें ये चेक करना कि क्या ये तीनों जीरोस इस पॉलिनोमियल के है या नहीं। तो कोई भी नंबर अगर हमें चेक करना है कि ये इस पॉलिनोमियल का है या नहीं, तो उस गिवन नंबर को उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें, और पुट करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि यस दिस गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज अ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन हम करते हैं इसका कि गिवन पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3। इसको चेक करें कि क्या इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस हैं वो ये है 3 -1 और -1/3। तो सबसे पहले हमें पहला जीरोस को चेक करना है, वेरीफाई कर रहे हैं हम कि पुट x इज इक्वल टू 3। तो हमने पहले x की जगह पर 3 को पुट करे और ये चेक करे कि क्या 3 को पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। अगर 0 आ जाए तब हम कह सकते हैं यस ये x इज इक्वल टू 3 इज अ फर्स्ट जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो पुट करते बच्चों। तो x की जगह हमने 3 पुट किया, x की जगह पर 3 पुट किया, तो ये हो गया 3 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 3 पुट किया 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 एक्स की जगह पर 3 माइनस 3। तो ये हो गया 3 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 11 3 जा 33 और माइनस 3। तो 27 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा। 27 3 जा 81 माइनस 9 5 जा 45 माइनस इन दोनों को प्लस करो तो 36। अब हम क्या देखते हैं बेटा, 81 माइनस ये माइनस का 45 और माइनस का 36 दोनों को प्लस करो तो 81 होगा, और 81 माइनस 81 इट्स 0। तो हमने क्या देखा कि जब हमने x की जगह पर 3 पुट किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इट मींस कि 3 ने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दिया। तो हम कह सकते हैं hence x is equal to 3 is a zeros of given polynomial। यानी x बराबर 3 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, फर्स्ट जीरोस है। तो पहला हमने चेक कर लिया, वेरीफाई हो चुका है, यस x इज इक्वल टू 3 इज अ फर्स्ट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम चेक करते हैं बच्चों सेकंड के लिए। अब हमें अगेन पुट करेंगे, अगेन पुट x इज इक्वल टू -1। क्या पुट कर रहे हैं बच्चों, x की जगह पर अब हमें -1 रखना है। तो px क्या है हमारे पास, px इज इक्वल टू 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो पुट x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 और माइनस 3। तो -1 का क्यूब होता है बेटा -1 और -1 का स्क्वायर +1 माइनस 11 -1 में मल्टीप्लाई 11 और -3। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बेटा आगे, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। p ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 1 जा -3 -5 की 1 में मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 +11 और -3। तो -3 और -5 और -3 इज इक्वल टू -11 और +11। दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 0। इट मींस
we can say x is equal to -1 gives a remainder 0 of the given polynomial. तो हम यहां लिख सकते हैं here -1, it means x is equal to -1 is a zeros of px, यानी ये भी हमारे इस px का एक जीरोस है। अगेन हमें थर्ड कंडीशन और देखनी है, इसकी चेक करना है हमें -1/3 को, तो अगेन पुट करेंगे, अगेन पुट x इज इक्वल टू -1/3। अब क्या हमें यही पुट करना है, तो पुट करो p x की जगह 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह -1/3 का होल क्यूब -5 इंटू एक्स की जगह -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू एक्स की जगह 1/3 और -3। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 3 इंटू -1 का क्यूब 1 और 3 का 27 -5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 11 बन जाए 11/3 और -3/1। इस 3 से ये 27 9 टाइम कट गया, तो ये जाएगा -1/9 -5/9 और प्लस 11/3 और -3/1। सबका एलसीएम लो, एलसीएम इज व्हाट 9, 9 से 9 कैंसिल 1 टाइम 1 बन जा 1 -1, 9 से 9 कैंसिल 1 टाइम 1 5 जा 5 -5 प्लस 3 9 जा 9 3 और 9 3 के ऊपर 3 11 जा 33 माइनस 1 9 जा 9 9 3 जा 27। तो बच्चों यहाँ पर 27 -5 और -1 इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा माइनस का 33 प्लस का 33 ओवर में 9, तो इट मीन्स 0/9, इट मीन्स 0। यानी हमें पता चल गया कि P ऑफ -1/3, P ऑफ -1/3, P ऑफ -1/3 यानी x की जगह पर -1/3 रखने पर भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 ही आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें 3 जीरोस गिवन है, जो 3 जीरोस गिवन है वो सभी तीनों के तीनों इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ गिवन px, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। यानी फर्स्ट कंडीशन को हम वेरीफाई कर चुके हैं इस क्वेश्चन में कि 3 -1 और -1/3 इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस है या नहीं। तो हमने चेक किया कि पहले हमने 1 को पुट किया गिवन पॉलिनोमियल में, उसको हमने देखा कि x इज इक्वल टू 3 से पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमने कहा कि हाँ x इज इक्वल टू 3 इसका एक जीरोस है। नाउ सेकंड वैल्यूज है हमारे x इज इक्वल टू -1 को चेक करने के लिए हमने वो भी पुट किया, पुट करने पर वो भी 0 आ गया। x इज इक्वल टू -1/3 को पुट किया और उसको पुट करने पर भी वैल्यू 0 आई। तो इसका मतलब तीनों जीरोस ने, तीनों गिवन जो वैल्यूज हैं x इज इक्वल टू 3 -1 एंड -1/3, ये तीनों के तीनों हमारे इस px का, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो पहली कंडीशन को हम वेरीफाई कर चुके हैं बच्चों इस क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो अब हमें इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, तो आगे चलते हैं बेटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है सीबीएसई में, सीबीएसई क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, क्वेश्चन तो सेम ही है बट लैंग्वेज का फर्क है, तो कंफ्यूज ना हो बच्चे, कोई भी यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, बस आपको करना कैसे है उसको देखना है, लैंग्वेज का डिफरेंट आता है बस। चलिए अब हम इसको दोबारा से करते हैं बेटा, ये वाली कंडीशन चेक करेंगे अब। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके कोफिशिएंट चेक करो कि क्या है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट, क्योंकि इसकी कंपेयर करेंगे, इस पॉलिनोमियल की कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या ax की क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इससे कंपेयर करेंगे।
तो जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो यहाँ पर x की क्यूब का कोफिशिएंट है 3, यहाँ x की क्यूब का कोफिशिएंट है a, तो a इज इक्वल टू आपका 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -11 एंड d इज इक्वल टू -3। ये आ गया, ये हमारे क्या है कोफिशिएंट। और जीरोज आपके सामने ये रे अल्फा बीटा एंड गामा, 3 -1 एंड -1/3, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो सम ऑफ जीरोज लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, सम ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अल्फा की जगह हमने 3 रखा, प्लस बीटा की जगह हमने -1 रखा, प्लस गामा की जगह -1 अपॉन 3 रखा, और b की जगह आपके पास -5 और a की जगह आपके पास 3। तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 प्लस माइनस, प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू +5 अपॉन 3। ठीक है, इस 3 में से इस 2 को -1 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 2 - 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। इसका एलसीएम लो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। ये हमारी पहली कंडीशन को हमने वेरीफाई किया कि सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज है और जो कोफिशिएंट है दोनों बराबर है, ये हमने वेरीफाई कर चुके हैं। सेकंड कंडीशन में हमें देखना है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वो होता है बेटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इन सब का सम, तो वो क्या होगा हमारे पास, c अपॉन a। तो अल्फा की जगह बेटा रख दो फिर 3, बीटा की जगह -1, तो ये हो गया 3 इंटू -1, प्लस बीटा की जगह -1 इंटू गामा है -1 अपॉन 3, प्लस गामा -1/3 इंटू अल्फा है 3, और c क्वेश्चन में गिवन है, c है -11 और a है हमारे पास 3। तो 3 बन जाए 3 -3, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3, और माइनस प्लस माइनस, ये 3 से 3 कैंसिल, -1 इज इक्वल टू 11/3। अब -3 ने -1 के साथ प्लस करके 4 हो गया, 4 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 11 अपॉन 3। इनका फिर एलसीएम करो, 4 3 12, -12 में से 1 निकालो तो माइनस का 11 अपॉन 3 इज इक्वल टू 11 अपॉन 3। तो हमने बच्चों ये वाली भी कंडीशन को चेक किया कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इक्वल है, वेरीफाइड है कि जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और उसका कोफिशिएंट है वो भी हमारा बराबर आ चुका है इसमें। अब थर्ड कंडीशन और चेक करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। तो अल्फा है हमारे पास 3, बीटा -1 और गामा -1 अपॉन 3, डी है हमारे पास बच्चों ये रहा -3, और ए भी हमारे पास 3। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, और सॉरी माइनस डी, डी की जगह -3 अपॉन 3, तो माइनस माइनस ये प्लस, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पर देखा कि इसके भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का और कोफिशिएंट का जो वैल्यू है वो भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यानी इस क्वेश्चन की दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन में हमने जीरोज को वेरीफाई किया कि क्या वो इस पॉलिनोमियल के है या नहीं, वो हमने चेक करा था पीछे। इस सेकंड वेरिफिकेशन में हमें ये चेक करना है कि इसका रिलेशनशिप चेक करना है जीरोज का और कोफिशिएंट का, क्या जीरोज और कोफिशिएंट भी आपस में इक्वल है या नहीं। तो हमने सम ऑफ जीरोज निकाला बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो ये होता है। हमने चेक किया कि यस बोथ आर इक्वल। प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक किया, वो हमने चेक किया वो भी इक्वल है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी बराबर है।
तो इस क्वेश्चन में हमने 2 कंडीशन देखी हैं और ये हेंस प्रूव्ड हो चुका है। तो ये खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं बच्चों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आने की संभावना है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। तो आपसे बस यही उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहे, बार बार करते रहे, तब तक आपकी तैयारी कंप्लीट होती है, बोर्ड एग्जाम आपका आता है। तब तक आप हमारी इन वीडियो से जो भी हम न्यूमेरिकल जो भी हम क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं मैथ्स के, उन मैथ्स के सभी क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और आपके अच्छे से मार्क्स आए। ठीक है बेटा, थैंक यू।